एवरीवन। तो आज हम जीओसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनता है, वहां पे अगर बच्चे को कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट ही नहीं पता है तो वो क्वेश्चंस को मेनली क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आज हम समझेंगे ताकि अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में कहीं मैकेनिज्म में अगर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो कंसेप्ट उस बच्चे का क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता क्या है और ये कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये पर्टिकुलरली उन रिएक्शंस में होता है, उन रिएक्शंस में ये होगा जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा एज अ इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना है कि कभी भी जो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट है ना, वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के पहले होता है। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आई तो ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो इसमें मैं अभी समझाने वाली हूँ कि मैंने वो पॉइंट क्या बोला था। ठीक है, जैसे कि नियोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लो पहले। CH3 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 CH2Cl। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड जो होता है ना, वो SN1 को फॉलो करता है। अभी हम यहाँ पे उस चीज में बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये SN1 के थ्रू मैकेनिज्म होगा। SN1 के थ्रू मैकेनिज्म होना मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्लोरीन यहाँ से निकल के जाएगा। जब क्लोरीन यहाँ से निकल के जाएगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 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 CH2 प्लस, है ना, और क्लोरीन हमारा जा चुका है। अभी हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, सबसे पहले तो पहचानो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा कार्बोकेटायन बना है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा जो कि हमने करवा दिया। ठीक है, और ये मेनली क्या होता है, ये स्लो स्टेप है, ये SN1 में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि दूसरी बात अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है OH-। तो बच्चे क्या करेंगे, जिनको कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट नहीं पता, वो क्या करेगा, OH- को डायरेक्ट यहीं पे अटैक करवा देगा, मतलब CH2 से इसको जोड़ देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3C CH3 CH3 CH2OH, है ना। तो एक बच्चा जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता वो तो ये बनाएगा एज अ प्रोडक्ट, जो कि गलत हो जाएगा। तो होगा क्या, जब हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चेंज कर ले, क्योंकि कार्बोकेटायन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, है ना। तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो देखो क्या होगा, कभी भी अगर तुम्हें कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में बदलना है तो यहाँ पे ये चीज कैसे होती है, बाय शिफ्टिंग, बाय माइग्रेशन ऑफ, मतलब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है बाय माइग्रेशन ऑफ क्या, H-, फिर होता है PH- फिनाइल, फिर आएगा 3 डिग्री अल्काइल, फिर आता है हमारा 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर आता है हमारा 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे क्या होती है इसकी, अब ये चीज मैंने क्या लिखी, ये कहने का ये मतलब है कि जैसे जिस कार्बन पे तुम्हारा प्लस चार्ज है ना, तुम उस कार्बन को देखो, फिर क्या करो, उसके बगल वाले कार्बन पे ध्यान दो, क्या उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो इस वाले कार्बन से हमें हाइड्रोजन अटैच तो नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या इस, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो दूसरा ढूंढो फिनाइल, क्या इस कार्बन पे फिनाइल अटैच है, नहीं, फिनाइल भी नहीं अटैच है। तो तीसरा देखो, क्या इस पे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल ग्रुप तो हमें दिख रहा है ना। तो यहाँ पे किसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, मिथाइल की। मतलब होता क्या है कि ये जो मिथाइल, इन 3 में से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, CH3- की फॉर्म में निकलेगा और इसके पास जाके अटैच हो जाएगा। मतलब जब ये वाला ग्रुप अब इससे जाके यहाँ अटैच होगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
तो अब तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन पे आ जाएगा ना, क्या हो रहा है मैं अब लिख रही हूँ यहाँ पे। और शिफ्टिंग किसकी हो रही है, मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही है, किनके बीच में, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने बताया था वो मैं बना के दिखा रही हूँ। ये रहा इसका CH3, ये CH3, और इस CH2 से अब क्या लग गया, ये वाला CH3 ग्रुप जाके जुड़ गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। अब जरा तुम इस वाले ग्रुप को देखो, ये वाला कार्बन, अब कौन सा कार्बन दिख रहा है तुम्हें, इससे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े, एक अल्काइल ग्रुप, दो, तीन, मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहाँ पे मिथाइल की शिफ्टिंग करा के लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर दिया ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। मतलब कार्बोकेटाइन अपने आप को किसी तरीके से रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, बाय द माइग्रेशन ऑफ किस, क्या, हाइड्राइड H- या फिर फिनाइल, या फिर 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, या फिर 1 डिग्री अल्काइल। समझ आया। तो अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे OH- अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट वो ना बन के हमेशा क्या बनना चाहिए, CCH3, CH2, CH3, ये रहा CH3, और ये है हमारा OH। तो ये हो जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या होगा, मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, ब्यूटेन 2-ओल। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और वो हमारा कौन सा कहलाएगा, माइनर प्रोडक्ट। समझ आया। तो आई होप ये बात क्लियर होगा कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट क्या होता है, वो तो मैंने बता दिया, क्यों होता है ये भी बता दिया, ताकि कंडीशंस क्या रहे, प्रॉफिटेबल। मतलब यहाँ पे ना सिर्फ अपना फायदा मांगता है कि किसी तरीके से कार्बोकेटाइन का फायदा हो जाए। अगर वो 1 डिग्री है तो वो अपने आप को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर ले, अगर 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में कन्वर्ट कर ले। और यहाँ पे ये जो फायदा होता है ये किसकी वजह से होता है, बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड फिनाइल, या तो 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, या फिर 1 डिग्री अल्काइल, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी either by resonance, either by resonance or hyper conjugation, hyper conjugation। समझ आया। मतलब किसी भी हिसाब से स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, और हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री, एंड इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, तो ये बात समझ गए। यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट बताया था कि कभी भी रीअरेंजमेंट से पहले क्या होगा, मतलब पहले रीअरेंजमेंट होता है फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे, मतलब अब हम तीसरा पॉइंट समझने जा रहे हैं। अगर ये समझ आ गया तो इसे कॉपी कर लो। देखो, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ बच्चों को अगर ये कंसेप्ट आता भी है ना, तो कुछ को ऐसा लगता है कि जो रीअरेंजमेंट है, मतलब कार्बोकेटाइन अगर अपने आप को रीअरेंज कर रहा है तो वो सिर्फ एक बार होता है, ऐसा नहीं। कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज तब तक करता है जब तक वो अपने सबसे स्टेबल फॉर्म में ना पहुंच जाए। समझ आया। अब जैसे कि क्या है, कहने का क्या मतलब है ये समझो। जैसे एक क्वेश्चन है, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, हाँ सब स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। मैंने बताया ना, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उस कार्बन को देखो और उसके बगल वाले के पास जाओ। उसके बगल वाले के पास अगर कभी हाइड्रोजन अटैच है तो हमेशा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। अगर इससे फिनाइल अटैच होता और हाइड्रोजन नहीं होता तो हम फिनाइल की शिफ्टिंग करते। अगर फिनाइल हाइड्रोजन दोनों नहीं होते, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था जब ये था CCH3 CH3 CH3 CH2 प्लस बन गया था ना Cl के निकलने के बाद, तो यहाँ पे जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से देखो कौन सा ग्रुप अटैच है। तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं। मतलब इस कार्बन से क्या हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है, नहीं है ना। क्या फिनाइल अटैच दिख रहा है, नहीं है। सिर्फ कौन सा है, मिथाइल है ना। तो जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तब हम मिथाइल पे जाएंगे, नहीं तो हमें ऑर्डर के हिसाब से ही चलना है। माइग्रेशन ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराओ,
फिर फिनाइल की शिफ्टिंग कराएंगे, फिर हम किसकी शिफ्टिंग कराएंगे, मिथाइल ग्रुप्स की। समझ आया? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन अब अपना इलेक्ट्रॉन लेके जब जाएगा H- और ये इसके पास आ जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया ना, तो मतलब हम क्या बनाएंगे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH+ और ये क्या हो जाएगा CH3। तो ये अब 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ये वाला कार्बन इधर अल्काइल ग्रुप है, इधर अल्काइल ग्रुप है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसने एक बार शिफ्टिंग करके, कौन सी शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके इसने अपने आप को 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन क्या यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है। अगर तुम, मैंने बोला ना जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे देखो, उसके बगल वाले कार्बन पे जब तुम यहाँ देख रहे हो तो तुम्हें इस कार्बन से हाइड्रोजन और मिथाइल 2 ग्रुप दिख रहे हैं ना अटैच। तो यहाँ पे किसकी शिफ्टिंग कराओगे बताओ, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा। तो यहाँ पे फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने का मतलब ये वाला हाइड्रोजन अब यहाँ चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके और अब प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखो ये किस में आ गया, अब इसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ आया? तो मैंने यही बात बताया कि कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट होता है वो सिर्फ एक बार नहीं होता है, इट टेक्स प्लेस n नंबर ऑफ टाइम्स। क्या बताया मैंने, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, rearrangement takes place n times, takes place n times और वो takes place होगा कैसे, by 1,2 शिफ्टिंग, takes place n times by 1,2 शिफ्टिंग। अब वो 1,2 शिफ्टिंग में कुछ भी हो सकता है, हम हाइड्राइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल भी शिफ्ट कर सकते हैं, मिथाइल भी शिफ्ट कर सकते हैं। समझ आए? by 1,2 shifting to increase the stability, by resonance और hyper conjugation। अच्छा, तो अगर ये समझ आ गया होगा तो हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम इस चीज को समझते हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट को। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है क्लास 12 में, कुछ एग्जांपल्स, कुछ मैकेनिज्म्स दे रखे हैं जिसमें कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय एसिड टू फॉर्म एल्कीन। ठीक है, कौन सा एग्जांपल बताया मैंने, मतलब कौन सा मैकेनिज्म में बोल रही हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय एसिड टू फॉर्म एल्कीन, ठीक। मतलब होता क्या है कि कभी भी आप अल्कोहल लो और अगर H+H2SO4 के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है और एल्कीन बनता है। तो ये अगर शॉर्ट में पढ़ो तो हमें नहीं पता, तो बच्चे को नहीं पता कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैकेनिज्म कोई पढ़ता है बच्चा तो उसे दिखेगा कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप, ये है, ठीक है। जैसे ये दे रखा है हमें एक क्वेश्चन, इसमें क्या कर रखा है, H+ है, हमें पता है। अभी हम मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाएंगे, इतना लंबा अभी हम नहीं समझेंगे, अभी हम जो कंसेप्ट समझने आए वो समझेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा, हमें पता है लोन पेयर अगर देगा तो यहाँ पे ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे वाटर निकलेगा तो अब यहाँ पे ये जो कार्बन प्रेजेंट है इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, मिथाइल CH2+, मैं इसे डायरेक्ट ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। तो अभी ये हुआ। अब एक बात बताओ, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक। क्या कोई तरीका है कि ये 1 डिग्री से अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो कैसे कर सकता है बताओ। अगर यहाँ पे किसी तरीके से, अगर तुम इसके बगल वाले कार्बन पे देखो, इसके बगल वाले कार्बन पे बेटा इस तरफ बॉन्ड है, इस तरफ बॉन्ड है, अभी भी 2 वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा।
तो मान लो इन दो में से कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस के फॉर्म में जाए और यहाँ से अटैच हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब ये कैसा बन जाएगा, ये मिथाइल और यहाँ पे आ गया CH3 और ये प्लस चार्ज। मतलब पहले की कौन सा कार्बोकेटाइन था, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब इसकी किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ आए, किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, अब क्या करो, एल्कीन बना दो। अब एल्कीन कैसे बनता है, यहाँ पे पता है ना कि कभी भी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है टू फॉर्म एल्कीन, तो हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं बाय सेट्जेफ रूल, और सेट्जेफ रूल के हिसाब से हमेशा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक, मतलब इस कार्बन से बगल वाला ये वाला कार्बन या तो अपना हाइड्रोजन लूज करेगा या फिर ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज करेगा। तो खुद से सोचो, अगर ये वाला अपना इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन अभी है, तो अगर ये अपना हाइड्रोजन लूज करता है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बताओ, यहाँ मिथाइल, फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज करता है तो क्या होगा, कैसा एल्कीन बनेगा बताओ, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, ये मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो एक बात बताओ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या है, कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब किसके आसपास ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि मैंने जो सबसे पहला वाला डिस्कस किया, वहां पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा था, ठीक है, तो जब वहां न्यूक्लियोफाइल के अटैक के पहले ही हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा देंगे। अगर ये वाले अगर इस वाले में तुम ध्यान दोगे तो इस वाले में क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, है ना, टू फॉर्म एल्कीन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से पहले हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब जिस भी रिएक्शन में हम एंड तक पहुंचने से पहले ही रीअरेंजमेंट करा देते हैं ताकि हमें मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन मिले, तब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ आया, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये एल्कीन है और मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो मीडियम एसिडिक है, मतलब H+ होगा मीडियम में। अब एक बात बताओ, H+ है तो इन दो में से कोई एक कार्बन होगा जो कि क्या करेगा, उस H+ को अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। अब वो कौन जोड़ेगा, ये चीज पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन मान लो, मतलब जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, और लूजली हेल्ड भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दो में से किसी एक के पास H+ आके जुड़ता है। लेकिन किसके पास आके जुड़ेगा बताओ, किसके पास आके जुड़ेगा, उसके पास जिसकी वजह से, देखो अगर मान लो अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं पता है तो मैं उसके लिए समझा देती हूँ कि अगर मान लो मीडियम H+ है, ठीक है, तो अगर H+ इससे आके जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा है पता है, मेनली हम इसे क्या बोलते हैं, जब आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ोगे तो वहां पे एक प्रिपरेशन मेथड आता है, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, वो कौन सा प्रिपरेशन मेथड है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब एल्कीन क्या करता है, H+ के प्रेजेंस में हमेशा रिएक्ट करता है और अल्कोहल देता है, ठीक है। तो ये उसी कंसेप्ट से मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, अगर H+ इस रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर H+ इससे आगे जुड़ेगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन, अभी हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाले कंसेप्ट में गए नहीं है, ये मैं बेसिक है मैं समझा रही हूँ जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मान लो ऐसे तुम्हें दे दिया H+ है मीडियम, तो तुम्हें क्या करना है, इतना बेसिक बात पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, CH+ हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। जब एल्कीन का H+ के प्रेजेंस में हम कभी भी रिएक्शन करते हैं तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पे भी जब हम ये मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हम हमेशा इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनाते हैं कि हमारे पास, मतलब हम H+ को उस कार्बन एल्कीन के दो डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन के पास हमेशा भेजते हैं जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब अगर कोई बच्चा यही H+ यहाँ भेज देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा सोचो, मिथाइल फिनाइल और ये क्या हो जाएगा CH+ और ये क्या हो जाएगा CH, हाँ सॉरी,
यहाँ भेजेगा ना तो CH2 और CH2 प्लस हो जाएगा। मतलब इस केस में जो कार्बोकेटाइन इनिशियली रिएक्शन अभी हमने रीअरेंजमेंट स्टार्ट नहीं किया है, बिना रीअरेंजमेंट स्टार्ट किए भी इस केस में कौन सा कार्बोकेटाइन बना था, इस तरफ ग्रुप है इस तरफ ग्रुप है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे हमने कौन सा बनाया था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से कभी नहीं होगा। पहले हम हमेशा क्या करेंगे, कभी भी डबल बॉन्डेड एल्कीन दिखे तो H+ को उस कार्बन से जाके जोड़ो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन मिलेगा। समझ आया? तो अब हमने ये चीज़ कर ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इस कार्बन से अटैच इस कार्बन के पास कौन कौन से ग्रुप है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर यहाँ पे फिनाइल शिफ्टिंग होगी या फिर यहाँ पे कौन सी शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो अब एक बात होना क्या चाहिए यहाँ पे ना, वैसे तो होता नहीं, केमिस्ट्री हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक बात बताओ, अगर हम मिथाइल, वैसे तो माइग्रेशन ऑर्डर के हिसाब से फिनाइल शिफ्टिंग होनी चाहिए, तो फिनाइल शिफ्टिंग अगर हुई तो ये यहाँ आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आके जुड़ जाएगा और प्लस चार्ज इस पे बन जाएगा। मतलब फिनाइल शिफ्टिंग 1,2 फिनाइल शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, C पे प्लस चार्ज, इस तरफ मिथाइल ग्रुप, इस तरफ मिथाइल ग्रुप, इस तरफ क्या हो जाएगा CH, और CH से क्या हो जाएगा फिनाइल ग्रुप अटैच है, और इस तरफ क्या है CH3, ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर क्या हो, अगर हमें यहाँ पे अगर हम 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग कर दे, मान लो हमारा मन कर रहा है हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम रूल्स के थोड़ा अगेंस्ट जाके काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगी तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो एक बात बताओ, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसके पास जाके अटैच होगा, तो क्या बनेगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, और इससे क्या अटैच है फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और इस तरफ क्या है CH3, और इस तरफ क्या हो जाएगा CH, और इससे क्या जुड़ गया CH3, और ये इसका CH3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ साथ बेटा यहाँ पे रेजोनेंस का भी फैक्टर आ रहा है। खुद देखो ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मोर स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। केमिस्ट्री में कहीं पे भी रेजोनेंस आ जाए तो बाकी चीज़ें, हर चीज़ क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़, एक जहाँ पे फिनाइल शिफ्टिंग हो रही है वहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, और एक यहाँ पे जब मिथाइल शिफ्टिंग हो रही है तो हमारे पास 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि मोर स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। यही बात मैंने बताई थी कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमेशा इसीलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़े, या तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। समझ आए? और जहाँ रेजोनेंस आ गया वहाँ बाकी चीज़ें सब कुछ क्या हो जाती है, साइडलाइन हो जाती है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी के बेसिस पे, मतलब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हम बता के आएंगे पेपर में, तो देखो स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए मोर स्टेबल कौन है, तो मोर स्टेबल तो ये रेजोनेंस वाला ही है, तो मोर स्टेबल ये है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये होगा। ठीक, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर माइग्रेशन के बेसिस पे देखा जाए, माइग्रेशन के बेसिस पे हमेशा ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, माइग्रेशन किसका ज़्यादा होगा भाई, पहले फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होता है एज कंपेरिजन टू मिथाइल ग्रुप, तो माइग्रेशन के बेसिस पे अगर पूछेंगे तो वो होगा, और अगर स्टेबिलिटी के बेसिस पे पूछेंगे तो ये वाला होगा। समझ आए? तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखो तुम्हें क्या समझना है कि देखो कार्बोकेटाइन का जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है ना, कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता ही क्यों है, ये इसीलिए होता है ताकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में अपने रहे। ठीक है, और वो स्टेबल फॉर्म में रहने का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम से कम हो जाए। और वो कम कैसे होगा, या तो उससे ज़्यादा ग्रुप जुड़े हो, और वो कैसे ग्रुप होने चाहिए, जुड़े ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए, देने वाला, क्योंकि जितना ज़्यादा देने वाले ग्रुप रहेंगे उतना ज़्यादा डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा ना, मतलब उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ आया? तो इसीलिए मैंने बताया था कि मतलब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में हमेशा शिफ्टिंग इस तरीके से कराओ कि स्टेबिलिटी बढ़े, ईदर बाय हाइपर कॉन्जुगेशन और बाय रेजोनेंस। समझ आया? तो यहाँ होता है हमारा कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट का वीडियो खत्म। आई होप समझ आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जीओसी के अगले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और फिर और अच्छे वीडियोस बनाने का मन करता है। ठीक है, तो फिर तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।